नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि पूर्णलोचनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। समुपस्थित भागवत प्रेमी सज्जनों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात करने के पश्चात आइए प्रथम श्रद्धा और भक्ति के साथ 2 बार भगवत स्मरण करते हैं। पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवत नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
रमण हरि गोविंद जय जय। कल बीते हुए कल में हमने श्रवण किया, देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी को समझाते ही कहा, अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्, अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्, अतः अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। ये युग धर्म है, इसलिए भगवान निकट रहते हुए सब कुछ देख रहे हैं। ये जितने भी दोष हैं भगवत दृष्टि में अभी सामान्य हैं। वस्तुओं का सार चला जाना, कहीं भी आपका दर्शन नहीं होना, मांगलिक कर्मों का दृष्टिगोचर नहीं होना, दिनों दिन पृथ्वी भगवान शेष के लिए भारत स्वरूप बनते जाना, भगवत दृष्टि में बहुत सामान्य बात है। आपने प्रश्न किया था कि इतनी कमियां होने के पश्चात, इतने दोष होने के पश्चात भी भगवान श्री हरि कैसे सब कुछ देख रहे हैं। भगवती भक्ति बात यह सामान्य जगत में चल करके देखते हैं, सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता हुआ करती है। संसार को ही देखते हैं और अपने निज जीवन में देखते हैं। हमारे शरीर में फुंसी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वैद्य हकीम के पास भी नहीं जाते हैं, सोचते हैं ठीक हो जाएगी। और कई बार तो हमारी माताएं बहनें चूल्हा की मिट्टी ही लगा देती हैं, पानी के साथ लेप कर देती है तो फुंसी अपने आप ठीक हो जाती है। नीम की पत्ती घोट करके पीस करके थोप दिया, लगा दिया, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है। बड़ा फोड़ा भी हो जाता है तब भी हम जल्दी डॉक्टर के पास नहीं दौड़ते हैं। अब जिसके पास आकूत धन है, पानी जैसे बहाना है, वो कीमत नहीं समझता, वो तो दौड़ा दौड़ा जाएगा। उसके ऊपर तो मक्खी बैठ जाती है तो वो डॉक्टर के पास दौड़ता है, डॉक्टर साहब मक्खी कैसे बैठ गई? अरे डॉक्टर साहब का इलाज थोड़ी है, उड़ती हुई आई, आपके शरीर को देखा, बैठ गई, उड़ा दीजिए। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात को व्यापक बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन अपनी अपनी समझ। फुंसी होती है, हम इलाज नहीं करते हैं। फोड़ा होता है, प्रयास करते हैं कि घर में रह करके ही फोड़ा ठीक हो जाए। जुखाम हो जाती है तो हम घर में ही इलाज करना चाहते हैं, और थोड़ा बहुत फीवर बन जाता है तब भी हम घर में ही काढ़ा आदि लेकर के स्वस्थ होना चाहते हैं। लेकिन जब वही फोड़ा बड़ा रूप धारण कर लेता है तब हम चलते हैं कहाँ? बोले डॉक्टर के पास, उसके विशेषज्ञ के पास। और वो फोड़ा क्या, वो तो बहुत बड़ा मर्ज बन चुका था। क्या बोले? कैंसर। जब कैंसर जैसी बीमारी बनती है, राजयक्षमा जैसी बीमारी बनती है, तब हम जाकर के डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, और डॉक्टर फिर उसका ऑपरेशन करना पसंद करता तो ऑपरेशन करता है, इलाज से ठीक करना चाहता है तो इलाज से ठीक करना चाहता है, प्रयास करता है। लेकिन फुंसी आदि के होने पर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। मतलब ये जितने भी पाप हैं, दुराचार हैं, अत्याचार हैं, भगवत दृष्टि में ये अभी मच्छरवत है, मच्छर की तरह है। मतलब हमारे शरीर में मच्छर बैठा, काटना शुरू किया, हमने दे दिया हाथ, राम नाम सत्य हो गया। तो जब मच्छर को थप्पड़ मारने से उसका राम नाम सत्य हो सकता है, तो मिलिट्री को लगाने की तो जरूरत नहीं है, आर्मी को लगाने की तो जरूरत नहीं है, सैन्य आक्रमण करने की तो जरूरत नहीं है। सैन्य आक्रमण तब होता है जब हमारा विरोधी देश
हमारे ऊपर अटैक करना चाहता, आक्रमण करना चाहता है, तो फिर सेना को सतर्क करना पड़ता है, बॉर्डर पर लगाना पड़ता है, और हमारी सेना, राष्ट्रीय सेना शत्रु पक्ष से लोहा लेती है, तब सैन्य कार्रवाई की जाती है। सामान्य बात में ज्यादा वृहदीकरण नहीं होना चाहिए, विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए। इस कारण से प्रभु निकट होते हुए भी देख रहे हैं वस्तुओं का सार कहाँ चला गया, लोग भक्षा भक्ष खाने लग गए। अरे अभी तो लोग मछली खा रहे हैं, अंडा ही खा रहे हैं। अभी समय वो आएगा जब मानव को खाने लग जाएगा, और मानव को ही नहीं, मानव अपने ही शरीर को खाने लग जाएगा। वो एक दिन टेस्ट करेगा कि मछली खाने में ये स्वाद मिला, ये तो पानी में रहती थी। अंडा खाने से ये स्वाद मिला है, मुर्गी के पेट से निकला है। और ये मुर्गी क्या खाती है? अन्न चुगती है। लेकिन इस शरीर के द्वारा तो हमने तरह तरह पदार्थों का रसास्वादन किया। गुलाब जामुन खाया है, रसगुल्ला खाया है, हलवा खाया है, बादाम का हलवा खाया है। तो जब पानी में रहने से, मछली खाने से ये स्वाद मिलता है, तो शरीर जिसके द्वारा हमने रसगुल्ला का सेवन किया है, आइए चखते हैं, अपने शरीर को ही खाने लग जाएंगे। जब यह विभत्स रूप प्रकृति धारण करेगी, तब परमात्मा अवतरण लेंगे, अवतार लेते हैं। देवी अयम तो युग धर्मो ही, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता। भक्ति महारानी, सूत मुनि कहते हैं, भक्ति महारानी यह सुनकर के आनंदित हुई, आह्लादित हुई। एति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तञ्च शौनक। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों सुनिए, भक्ति महारानी ने आगे क्या कहा। भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद का धन्यवाद ज्ञापित किया। सुरर से तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे देवर से, हे सुरर से, आप धन्य हैं। मेरा अहोभाग्य कि आप जैसे संत का मुझे समागम प्राप्त हुआ। ऋषिवर, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, अब आप संत हैं, आप अपनी आत्मश्लाघा तो करेंगे नहीं, लेकिन ऐसे संतों का गुणगान जगत के लोग करते हैं, करना भी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। साधूनां दर्शनम लोके, साधूनां दर्शनम। संतों का दर्शन क्या करता है? जो संत दर्शन करते हैं उनको क्या फल मिलता है? साधुओं के दर्शन का क्या फल है? बोले सर्व सिद्धि करम परम। संत जनों का दर्शन सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। ये वैशिष्ट है संत दर्श का। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयति जगति मायाम
यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रम्। आपकी जय हो, सर्वदा ही जय हो। आपका एक उपदेश धारण करके कयाधु पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की और आपका एक ही उपदेश धारण करके सुनीति पुत्र ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त किया। ऋषिवर, आप श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, माँ की ममता को देखिए ना। और ये कह करके भक्ति माया ने अपने पुत्रों की ओर इशारा किया, देवर से इन मेरे पुत्रों के ऊपर कृपा करो ना। और अश्रु प्रवाह होने लग गया। माँ इवा, माँ स्वस्थ, माँ तरुणावस्था को प्राप्त और वृद्ध पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो, ऐसी कौन माँ है जो दुख को प्राप्त न हो। और पुत्र तो किसी भी अवस्था को क्यों ना प्राप्त हो, माँ की ममता तो हमेशा पुत्रों पर ही रहती है। देवर्षनाथ ने हाथ जोड़ दिया, आप व्यर्थ का खेद करते हैं। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। वृथा का व्यर्थ का खेद कर रही हो, निरर्थक चिंता कर रही हो। अरे भगवान श्री कृष्ण के पादार विंद का चरणार विंदों का चिंतन करो, सारा दुख दूर हो जाएगा। वही बात ना, जैसे जगत में कोई दुखी होता है, कोई संत देखता है या माता पिता देखते हैं या कोई शुभ चिंतक देखता है, कोई हितैषी देखता है, कहता है रोने से क्या होगा, चिंता करने से क्या होगा, भगवान का भजन करो, अच्छा ही अच्छा होगा। भरत जी महाराज राघव को मनाने जा रहे थे। राघव को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। चलते चलते प्रयाग की भूमि में पहुंचे। सुंदर भरद्वाज मुनि से मिलन होता है, लेकिन विरह व्यथा देखते बन रही थी। भरत जी के आंखों का अश्रु प्रवाह रुक नहीं रहा था, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। तब भरद्वाज मुनि ने बड़ा दिव्य उपदेश किया था। भरत, तात करहु जनि सोच विसेखी, तात करहु जनि सोच विसेखी, सब दुख मिटें राम पद देखी, सब दुख मिटें। काहे की चिंता कर रहे हो? ये अश्रु तब तक बह रहे हैं जब तक राघव के पादार विंद से आप दूर हैं। जैसे राघव के पादार विंद का दर्शन हो जाएगा, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, बाबा तुलसी लिखते हैं, जब ते प्रभु पद
पदुम निहारे मिटे दुसाह दुख दोष हमारे, मिटे दुसाह दुख। जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, जिन कर नाम। जिन प्रभु का नाम लेने मात्र से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, दोषों का निवारण हो जाता है। भरत, उन चरण पाद पद्मों के मिलन की प्रतीक्षा करिए, बढ़ते रहिए, सारे दुख दूर होंगे। देवर्षि नारद ने भी वही उपदेश किया भक्ति महारानी को। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, स्मरदुःखं गमिष्यति। एक बात बताएं, डूबते को तिनका सहारा होता। कोई बहुत दुखी हो तो उसका दुख कैसे दूर हो? या तो भर पेट रो ले, अश्रु निकल जाएंगे तो दुख कम होगा, या फिर दुख मिटाने के लिए कोई मिल जाए सामने, उसे अपनी कथा व्यथा कह देता है कोई, तब भी भार कम हो जाता है। दुख को कोई बांटता तो नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि किसी के सुनाने से दुख कम जरूर हो जाता है। अच्छा, सुनाना भी उसको ही चाहिए जो सुनना चाहता हो। कई लोग तो दूसरे का दुख सुन करके बातें और बनाते हैं। अच्छा, कई लोगों में गांभीर्य भी नहीं होता है, सुनने की आदत ही नहीं होती है। वो जब भी सुनेंगे तो केवल सुनाएंगे, सुनेंगे नहीं। कोई होगा संवेदनशील व्यक्ति जो किसी के दुख को देख करके दुखी होता होगा, सुख को देखकर सुखी होता होगा, और उनमें से एक है देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने कहा, वो भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं जिन्होंने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों को सनाथ बनाया। और फिर तुम तो भक्ति हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणितोधिका, भगवानों को प्राणों से ज्यादा प्रिय हो तो या हो तस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आप भगवान के बुलाने पर नीचों के घर भी चली जाती हो। भगवान ने आपको अपने सदरूप से सृजित किया है। सतयुग त्रेता द्वापर ये 3 युग ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मुक्ति देने के लिए श्रेष्ठ थे। सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति के साधन ज्ञान और वैराग्य थे, लेकिन कलयुग में कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी। कलयुग में यदि कोई है ब्रह्म का सायुज्य कराने वाली, साक्षात्कार कराने वाली, तो वो है मात्र भक्ति, वो है केवल आप और आपके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं। आप शायद भूल गए, एक बार भगवान के सामने आपने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैं क्या करूं, कुछ सेवा बताइए। तो भगवान ने कहा कि आप मेरे भक्तों का पोषण करो। भगवान खुश हो गए। आपने हाथ जोड़कर निवेदन क्या किया, सेवा क्या मांगी, भगवान खुश हो गए और कहा मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने स्वीकार किया तो भगवान इतने गदगद हुए कि अपनी मुक्ति को ही आपको दासी के रूप में प्रदान कर दिया। आप हमेशा मेरे भक्तों का वैकुंठ में रहकर वास पोषण करती हो, और मृत्युलोक में तो छाया रूप से आप भक्तों का पोषण करती हो। सतयुग त्रेता द्वापर पर्यंत आपने भूलोक में रह करके भक्तों का पोषण किया, लेकिन जब पाखंड रूप रोग से मुक्ति क्षीण होने लग गई,
तब आपकी आज्ञा पा करके भगवत धाम को चली गई। तो आपके बुलाने पर आती और आप भक्तों का पोषण करते हैं। मुक्ति को दासी के रूप में परमात्मा ने दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में आपको प्रदान किया। देवी, आज आप अपने पुत्रों को देख करके दुखी हैं। क्यों? आप मां होकर के युवावस्था को प्राप्त हैं और पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। यही ना? दुख कब आया? जब आपने मुक्ति को दासी के रूप में पाया तब, या ज्ञान वैराग्य को ना पाने से पूर्व? कब? बोले तब। देवर्षनाथ कहते हैं जब आपने जगत के साथ संबंध स्थापित किया, आपने मुक्ति को दासी के रूप में स्वीकार किया और ज्ञान और वैराग्य को पुत्रों के रूप में स्वीकार किया। अब ज्ञान वैराग्य को जब पुत्रों के रूप में स्वीकार किया तो आपका एक रिश्ता बन गया। दुखों का प्राकट्य कब होता है? जब रिश्तों का निर्माण होता है। दुख आते ही तब है जब रिश्तों का निर्माण होता है। सुनिएगा, हम लोग नित्य प्रति न्यूज पेपरों में, अखबारों में अनेक समाचारों को पढ़ते हैं। टेलीविजन के सामने बैठ करके न्यूज चैनलों में अनेकों समाचारों को सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं। ट्रक से ट्रैक्टर टकरा गया, इतने लोग मर गए। बस से टेम्पो टकरा गया, इतने लोग मर गए। ट्रेन आ रही थी, रेल का फाटक बंद नहीं था, ट्रैक्टर का निकलना हुआ और ट्रेन से टकरा गया, ऐसी दुर्घटना घट गई, इतने लोग मर गए। पेपर पढ़ते रहे, पन्ना पलटते रहे, पेपरों को पढ़ते रहे, पन्नों को पलटते रहे। आज इसका निधन हो गया, कल उसका निधन हो गया। हम लोग पृष्ठ बदलते रहे, कभी रुके नहीं। और शायद ही कभी इमोशनल हुए हों, भावुक हुए हों ऐसी खबरों को पढ़ करके। अखबार है, समाचार आते रहते हैं, सुन लिया, अरे ऐसा हो गया क्या, और आगे बढ़ गए। लेकिन कभी अश्रु नहीं बहाया हमने। पर अश्रु कब बहे? एक दिन श्रीमान जी पेपर लेकर के बैठे ही थे सुबह सुबह की बेला में, और एक समाचार पढ़ने को मिला, किसी अपने स्वजन का निधन पढ़ा, बहुत निकट का था। इमोशनल हो गया, भावुक हो गया, आंखों से अश्रुधारा बह चली। संभाल नहीं पा रहा था अपने दुख को। वह भक्त, वह सज्जन, वह व्यक्ति पत्नी को आवाज दिया, कंठ अवरुद्ध हो गया था। स्वजन का निधन पढ़ा था, कंठ अवरुद्ध। पत्नी को आवाज देते ही कहा, अरे सुनती हो? पत्नी नहीं सुना, कोई कार्य में लगी थी। फिर आवाज लगाई, पत्नी ने सुन लिया, क्या है, इधर तो आओ ना। पत्नी आई और अश्रु पोंछते हुए पत्नी को पेपर देते हुए कहा, पढ़ो ना ये खबर। जैसी पत्नी ने अखबार को पढ़ा, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। क्यों? इसलिए कि उस समाचार पत्र में अपने स्वजन का दुखद समाचार लिखा था, निधन लिखा था। धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। कब दुख का एहसास हुआ, कब दुखानुभूति हुई? जब स्वजन का दुख दर्द श्रवण किया तब दुख हुआ। ठीक इसी प्रकार भक्ति महारानी का दुख है। ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में स्वीकार किया है। अब उन्हें दुख होगा तो दुख की अनुभूति होगी माँ को, और सुख की प्राप्ति होगी तो सुखानुभूति का अनुभव करेगी माँ। देवर्षि नारद ने कहा, देवी दुख करने की आवश्यकता नहीं, दुख करने की आवश्यकता नहीं। घर घर में मैं आपको स्थापित कर दूंगा, जन जन के हृदय में स्थापित कर दूंगा। इस कलिकाल में विषयासक्त लोगों से उपेक्षित होने के कारण यह जर्जर अवस्था को प्राप्त हुए हैं। देवी कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने।
तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के समान दूसरा कोई युग हो नहीं सकता। घर घर में जन जन में मैं आपकी स्थापना करूंगा। कैसे? बोले अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवा, अन्य धर्मों को दबा करके भगवत विषय उत्सवों को बढ़ावा दे करके और मैं आपकी घर घर में स्थापना करूंगा। यदि मैं घर घर में आपकी स्थापना नहीं किया तो मैं हरिदास नहीं कहलाऊंगा। देवी, जो लोग आपसे जुड़े होंगे उन पर कभी दुख की घड़ियां नहीं आ सकती, नहीं आएंगे। यमराज के दूत कभी झांकेंगे नहीं। एसाम चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, जिनके हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति वास करती है, नते पश्यन्ति की नासम स्वप्नेप्यमल मूर्तया, वो कभी यमराज के दूतों को नहीं देखेंगे। भगवती, न प्रेतो न पिशाचो न प्रेतो वा पिशाचो वा, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा, भक्ति युक्त मनस्कानां प्रमाणम्, भक्त युक्त मनस्कानां, भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। जो भक्त भक्ति से जुड़े हुए हैं, भक्ति महाराज जिनके हृदय में वास करती है, उनको कभी भूत प्रेत पिशाच राक्षस स्पर्श नहीं कर सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि मुझे भूत ने पकड़ लिया, प्रेत ने पकड़ लिया, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति के साथ में आपका कोई संबंध नहीं है। आप कहते हैं मैं भक्ति से युक्त हूं, तो फिर कहीं ना कहीं भागवत के आप इस श्लोक को झुठला रहे हैं। भागवत डिम डिम घोष कर रहा है, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा। भूत प्रेत पिशाच जो भक्ति से युक्त है उनका कभी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और आप अपने को भक्त कहलाते हैं, भक्ति से युक्त कहलाते हैं, फिर वे भूत प्रेत डाकनी साकनी से आप अपने को त्रस्त मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भूल है। ये प्रमाण है, भक्त कभी भी भूत प्रेत के आगोश में नहीं आता है, भयभीत नहीं होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भक्ति किसी की भी क्यों ना हो, हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए या भागवत ग्रंथ खोल करके देख लीजिए। यदि आप कहते हैं भूत प्रेत पकड़ रखे हैं, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एकमात्र भगवत चरणों का आश्रय। बचपन गांव में व्यतीत हुआ है हमारा। अकेले रात्रि में आंगन में लेट नहीं सकते थे, दोपहर में बगीचा जाने डरते थे। आम का बगीचा था, माता पिता कहते थे जाओ दोपहर में रखवाली करो, खलिहान को भी देखो। डर लगती थी, नहीं जाते थे। एक बार किसी ने कह दिया आपके आम में जिंद रहता है, तो धड़कन बढ़ गई, बहुत डरते थे। लेकिन जब से गांव छोड़ करके चित्रकूट आए, चित्रकूट से वृंदावन आए, संतों का सानिध्य मिला और थोड़ी बहुत माला आदि जपने लग गए। कैसे कहें कि हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं। रात्रि हो या दिन हो, सुबह और शाम हो, आप कहीं से निकाल दीजिए, कहीं से निकाल दीजिए और कहीं लेटने को कह दीजिए। कभी कोई डर नहीं, कभी कोई भय नहीं। क्यों? भक्ति करने के बाद भी यदि भय है तो फिर भगवान पर विश्वास नहीं, भक्ति पर विश्वास नहीं। परमात्मा सबके रक्षक है।
परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। भक्ति युक्त मनस्काराम स्पर्शनेना प्रभुर भवेत। जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, जिनके हृदय में भक्ति है, उनका भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। और आज स्थिति तो यह है कि अनेक माताएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के सुबह से हमारे पास आ जाती हैं। अनेक माताएं बहनें आ जाती हैं और कहती हैं, महाराज जी आप थोड़ी सी झाड़ा लगा दीजिए। तो थोड़ा सा जो भी आश्रय कृपा का झाड़ा लगा देते हैं, 10 मिनट बाद ही आराम मिल जाता है। हम ही कई बार कथा करते हैं, सब लोग प्रेम से देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। ऐसा नहीं कि नफरत से कोई देखे, कोई टोना टटका वाला ही देखे तभी नजर लगेगी। प्रेम से देखने पर भी नजर लग जाती, माता पिता की नजर बच्चों पर लग जाती है। तो कथा के उपरांत कई बार ऐसा शरीर थोड़ी सा लूज हो जाता है, ढीला सा हो जाता है, आलस्य सा आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ नजर का असर दिख रहा है। तो हमारे एक पंडित जी हैं, यद्यपि हमारे साथ ही रहते हैं, हम छोटे भाई जिससे मानते हो हमको बड़े भाई के रूप में मानते हैं, गुरुजी भी कहते हैं। कानपुर रहते हैं, कई बार नहीं होते हमारे साथ में, हमको ऐसी प्रतीत हुई तो उनको हम फोन लगाते हैं, भाई नारायण कवच पढ़ो ना। तो जैसे वहां से मोबाइल से नारायण कवच पढ़ते हैं, हम जलपान करते, 10 मिनट बाद 16 वर्ष के बालक की तरह स्फूर्ति आती है और अपने काम में लग जाते हैं। भक्ति युक्त मनस्काना स्पर्शनेना प्रभुर भजेत। ये भगवान नाम की महिमा है। भक्ति यदि है तो आपको कोई क्लेश होगा नहीं, शारीरिक पीड़ा होगी नहीं। अन्न धन की पीड़ा होगी तो वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और एक बात बताएं, जो भक्ति से युक्त होता है कभी वो विवादों के चक्कर में भी नहीं पड़ता है, नहीं। उसका इतना अटूट विश्वास होता है परमात्मा पर कि मेरा परमात्मा मेरे साथ कहीं बुरा नहीं करेगा, करेगा तो अच्छा ही करेगा। देवी न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा प्रभुर्हि साध्यते भक्त्या हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। भगवत प्राप्ति के लिए न वेदाध्ययन की आवश्यकता है, न तपस्या करने की आवश्यकता है, न ज्ञानार्जन की आवश्यकता है। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन आप हो, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं। भक्त और भक्ति से द्रोह करने वाले का कल्याण नहीं। प्राचीन काल की बात है, संत दुर्वासा ने अमरीश से द्रोह किया, क्या दंड मिला जग परिचित है। बहुत कर लिया तीर्थ, बहुत कर लिया व्रत, बहुत कर लिया अनुष्ठान, बहुत कर लिया। तो मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है भक्ति महारानी। 9 श्लोकों के द्वारा देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी की महिमा का गायन किया। भक्ति तो थी नवधा भक्ति का उपदेश भक्ति महारानी को देवर्षि नारद ने दे डाला। अच्छा एक बात बताओ, आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? ना लड्डू फूटने लगते हैं कि ना। कोई कितना भी अच्छा आदमी हो और उसकी आप थोड़ी सी बुराई कर दो, भौहें टेढ़ी हो जाएंगी, भ्रकटी टेढ़ी हो जाएगी। अपनी बुराई कोई नहीं सुनना चाहता, जबकि बुराई सुनना साबुन का कार्य करती है। आप ये शरीर निर्मल होता है तब बुराई किसी को पसंद नहीं है, पर प्रशंसा कर दो तो लड्डू फूटने लगते हैं। देवर्षि नारद ने 9 श्लोकों के द्वारा प्रशंसा क्या किया, भक्ति महारानी मानो नाचने लग गई। सूत मुनि कहते हैं, इति नारद निर्णीतम स्ववाहात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाग्यम अब्रवीत। देवर्षि नारद के मुख से प्रशंसा सुनकर के भक्ति हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गई। जो थोड़ी बहुत कमजोर भी थी, प्रशंसा सुनकर के गदगद हो गई। अच्छा एक बात बताएं,
आदमी घी खाने से उतना मजबूत नहीं होता है, बलवान नहीं होता है, जितना प्रशंसा सुन करके मजबूत होता है। एक तरह से उसका उत्साह वर्धन हो जाता है। देवर्षि नारद के सामने हाथ जोड़ लिया भक्ति महारानी ने। अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचिद विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। देवर्षि नारद के द्वारा अपनी महिमा सुन करके अभिभूत हो गई, गदगद हो गई भक्ति महारानी ने, वचन दे दिया, आपकी प्रीति मुझ पर निश्चल प्रीति है, मैं वचन देती हूँ, चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, कभी आपके चित्त से बाहर नहीं जाऊंगी। आप कृपालु हैं, साधु हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे दुख का आप ध्वंस करेंगे, नाश करेंगे, मेरे पुत्रों को चेतना प्रदान करेंगे। हे देवर्षि, एक बार तो मेरे सामने मेरे पुत्रों को जगा दो। देवर्षि नारद ज्ञान और वैराग्य की ओर देखा। तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः। भक्ति महारानी के इन वचनों को सुन करके देवर्षि नारद के हृदय में ऐसा भाव आया कि मुझे कुछ करना चाहिए भक्ति महारानी की प्रसन्नता के लिए। तो ज्ञान और वैराग्य को जगाना शुरू किया, हिला करके डुला करके, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तो उनके करने के समीप, इन कानों के समीप मुख करके कहा, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, लेकिन न ज्ञान उठ सके न वैराग्य उठ सके। देवर्षि नारद ने कहा, दो के दो गुणों ही नहीं उठ रहे हैं। मेरे पदाहट को सुन करके बड़े बड़े योगियों की समाधि खुल जाती है कि शायद देवर्षि नारद आ रहे हैं, और ज्ञान वैराग्य को मैं हिला रहा हूं, डुला रहा हूं, कान में पुकारा लगा रहा हूं, ज्ञान वैराग्य उठो, लेकिन नहीं उठ रहे। तब क्या किया? गर्मा गर्म जल डाल दिया? नहीं। तो ठंडा जल डाल दिया? बोले नहीं डाला। क्या डाला? वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठै बोध्यमानो तदा तेन कथंचिच्चोत्थितो बलात्। वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार गीता का उद्घोष किया, गीता का पाठ सुनाया। ज्ञान वैराग्य के कानों में जब वेद वेदांत की आवाज गई, नहीं जगे, गीता का पाठ किया, तो थोड़ा सा चेतना आई। बहुत काल से, चिरकाल से क्षुधा और पिपासा से आतुर थे। बाल बगलों के बालों के समान श्वेत हो चुके थे, शरीर कृश था। उठकर बैठे तो सही, पर आलस्य बस इधर उधर देखे और पुनः लंबे हो गए। सुक्षामौतो निरीक्षैवो पुनः स्वापरायणौ। उठकर बैठे तो सही, पर पुनः देख करके वो लंबे पड़ गए। देवर्षि नारद ने कहा, राम 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 राम, चिंता का विषय है। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्। पहले तो इनकी निद्रा, पहले निद्रा ही नहीं खुल रही थी, और फिर जैसे तैसे जगेंगे भी सही, तो इनकी यह वृद्धा अवस्था। क्या करूं? मैं सत्संग ही कर सकता हूं। मैं कोई अश्विनी कुमार तो हूं नहीं कि कोई बूटी घोट करके पिला दूं और दोनों युवावस्था को प्राप्त हो जाए।
और जिसके पास जो साधन होता है उसी के लिए वो जोर भी करता है, फोकस भी करता है। देवर्षि नारद ने कहा वेद का पाठ सुना सकता था, का वेद का पाठ सुनाया, वेदांत को सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, जगह भी उठकर बैठे भी, पर आलस्य आ रहा है। क्या करूं? चिंता हुई। चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गवम्। चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गवम्। हे सोने की महाराज, देवर्षि नारद को चिंता हुई। एक बात है, संत जन हमेशा चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। लेकिन आज यहां चिंता हुई। चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गवम्। क्यों चिंता हुई? जब संत देखते हैं कि मौलिकता का पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तब मौलिकता की नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए उसकी स्थापना के लिए संतों को चिंता होती है। और जब लोक हित में चिंता होती है तो वो चिंता ही चिंतन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आइए मानस में देखते हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। संत हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, यज्ञ आगादि करते हैं। मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, संत लोग यज्ञ करते थे। सुबाहु मारीच अपनी सेना के साथ आकर के यज्ञों को विध्वंस कर देते, असुरों को मार करके खा जाते। राक्षस लोग बड़े बड़े उत्पात होते। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, जहां चिंतन चल रहा था वो चिंता हो गई। और सोचा क्या? हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। तब मुनि भर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे उहरन मही भारा। विचार किया, भगवान ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार ले लिया है। हृदय विचारत जात प्रभु, बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। महाराज करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। महाराज दशरथ के दरबार में पहुंच गए सरयू नदी में स्नान करके। और महाराज दशरथ संत जन सेवी थे, परम ब्राह्मण्य थे। आने का कारण पूछा, तब मुनि विश्वामित्र जी ने कह दिया, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयूं नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं हो बसनाथा। पहले तो आनाकानी किए महाराज दशरथ, लेकिन जब गुरु वशिष्ठ ने जाना कि विश्वामित्र जी आए हैं और ये दशरथ नहीं देते पुत्रों को, तो ये कहेंगे कि गुरु वशिष्ठ ने सिखा दिया है। और दोनों संतों में 36 का आंकड़ा हमेशा का रहा है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बड़े बड़े विद्वान मानस महारथी लोग कहते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भेज दीजिए। बोले राम देत नहीं बनई गोसाई। कुछ भी ले सकते हैं मुनि विश्वामित्र, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, पुत्रों को दे दो। दशरथ जी ने कहा क्यों? बोले इधर आओ। दशरथ जी अपने कान को निकट क्या बोले, और निकट करो। बोलिए ना गुरुदेव, कान में चुपके से कह दिया, इधर से तो खाली जाएंगे, भेज दोगे तो लाभ में रहोगे। बोले लाभ क्या है? बोले उधर से बहू लेकर के आएंगे। दशरथ जी महाराज चैतन्य हुए और दशरथ जी ने कहा मैंने मना कब किया है? मैंने मना थोड़ी किया है।
अब एकदम मांगे संत और मैं कह दूं, अरे संत के लिए तो प्राण भी हाजिर है? और राम और लक्ष्मण को प्रदान किया, यज्ञ संपन्न कराते हैं। चिंता हुई थी किसको? महाराज मुनि विश्वामित्र को। तो चिंता हुई तो चिंतन के रूप में परिवर्तित हुई और चिंता ही चिंतन बनकर के ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। देवर्षिनाथ को चिंतयन नीति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। देवर्षिनाथ चिंता किए तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने क्या कहा? व्योमवाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। इसके लिए आप उद्योग करिए, आप उद्योग करेंगे तो सत्कर्म करिए। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आप उद्योग करिए, आपका उद्योग सफल होगा। और वो उद्योग क्या है? बोले सत्कर्म। यदि आप एतदर्थम तो सत्कर्मो सुरर्षे तुम समाचरो, यदि आप इनके लिए सत्कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति को एक नया जीवन होने के साथ साथ प्रचार और प्रसार मिलेगा। ज्ञान वैराग को एक नवयौवन मिलेगा। सर्वत्र भक्ति ज्ञान का प्रचार और प्रसार होगा। इत्याकाश वचा स्पष्टम तत्सर्पैरपि विस्तृतम नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञातम तु ब्रुवन्। आकाशवाणी हुई, सब लोगों ने सुना, लेकिन प्रेरणा किसको हुई? नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। देवर्षि, यदि आप चाहते हो कि ज्ञान वैराग को तरुणावस्था की प्राप्ति हो, भक्ति का प्रचार और प्रसार हो, तो आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म को कोई संत महापुरुष बताएंगे और जैसे ही सत्कर्म करेंगे तो ज्ञान और वैराग को तरुणावस्था की प्राप्ति होगी, भक्ति का प्रचार और प्रसार होगा। सुना सबने, आदेश हुआ, पर प्रेरणा केवल महाराज नारद जी को आश्चर्य हुआ। कहां मिलेंगे वो संत? कौन सा है वो सत्कर्म? अरे सत्कर्म का नाम नहीं बताया तो संतों का नाम बता देते, तीर्थ विशेष के लिए मुझे आदेशित कर देते। न तो तीर्थ का नाम बताया, कहां पर संत मिलेंगे, कौन है वो संत, संतों का नाम नहीं बताया। और संतों का नाम नहीं, कोई सत्कर्म का नाम बता देते, मैं किसी संत से पूछ लेता। क्या करें? देवर्षिनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। कल हम चर्चा के दौरान बोले थे कि भागवत की भक्ति दुखी है और मानस का ब्रह्म दुखी है, और जो स्वयं दुखी है वो दूसरे दुखिया का दुख निवारण कैसे करेंगे? तो इन दोनों का भी जो निवारण करता है वो कौन है? बात रखी थी हमने कहा आगे चर्चा करेंगे। जो भक्ति के भी दुख का निवारण करे और ब्रह्म के दुख का निवारण करे, उसका नाम है संत। आकाशवाणी हुई, इत्याकाश वचः सर्वैः, सब लोगों ने सुना और देवर्षिनाथ को आदेश हुआ, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। आप करिए, सत्कर्म करिए। क्यों? आप सत्कर्म करेंगे तो ज्ञान वैराग को तरुणावस्था की प्राप्ति होगी। एक संत को प्रेरणा हुई है, मतलब संत ही ज्ञान को तारुण्य प्रदान करता है और संत ही वैराग को तारुण्य प्रदान करता है और संत ही भक्ति का प्रचार और प्रसार करता है। कैसे? संत ज्ञान को धारण करता है, ज्ञाननिष्ठ होता है, धर्मनिष्ठ होता है, आचरण निष्ठ होता है, तपोनिष्ठ होता है। ज्ञान को धारण करता है और ज्ञान को धारण करके भक्ति का उपदेश करता है। लेकिन ज्ञान कब धारण किया? जब उसके जीवन में वैराग्य आया। पहले उसको वैराग्य धारण करना पड़ता है। वैराग्य होगा तब जब ज्ञान होगा। वैराग्य हुआ तो ज्ञान आया, ज्ञान आया तो वैराग्य हुआ। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है।
और जहां पर ज्ञान है, जहां पर वैराग्य, वहीं पर भक्ति का प्राकट्य है। तो देवर्षि नारद को ही क्यों प्रेरणा हुई? एतदर्थम तो सत्कर्मो सुर से तुम समाचार। कहानी पढ़कर के नहीं निकल जाना चाहिए, प्रत्येक श्लोक का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। देवर्षि नारद को ही क्यों प्रेरणा हुई? चूंकि एक संत ही भक्ति ज्ञान वैराग को तारुण्य दे सकता है, प्रचार और प्रसार कर सकता है, समाज में स्थापित कर सकता है। ज्ञान और वैराग्य देवर्षि नारद को प्रेरणा हुई। आइए मानस में प्रवेश करते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। चलते फिरते भरद्वाज मुनि का दर्शन करते हुए, वाल्मीकि मुनि का दर्शन करते हुए, चित्रकूट में वास करके अत्रि मुनि का दर्शन करते हुए मार्ग पहुंचते हुए पहुंच जाते हैं पंचवटी। और वहां रहते हैं तो किशोरी जी का हरण हो जाता है। किष्किंधा में सुग्रीव से मैत्री होती है, हनुमंतलाल जी मैत्री कराते हैं। सीता की खोज हो, सहायता अपेक्षित है, प्रस्ताव रखा गया। सुग्रीव ने कहा मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। क्योंकि दोनों एक ही पीड़ा से पीड़ित थे, उसकी पत्नी का भी हरण हुआ था, इनकी भी पत्नी का हरण हुआ था। उसकी पत्नी को भाई ने हरण कर लिया था, इनकी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया था। तो जब दोनों का दुख एक होता है तो सामंजस्य बहुत अच्छा बनता है। भगवान ने उनकी पत्नी दिलाया और चातुर्मास आ गया, प्रवर्षण पर्वत में वास किया। और अब सुंदर शरद ऋतु का आगमन हुआ। भगवान ने चाहा कि अब किशोर जी खोज हो, लेकिन पावा राजकोशपुर नारी, सुग्रीव वहीं सुधि मोर विस्तारी। तो लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी थोड़ी सा करंट दिखाया, लगाया नहीं, थोड़ी सी स्पर्श किया तो भगदड़ मच गई और आगे सब लोग शरण में आ गए। किशोरी की खोज की तैयारी हुई। 15 दिन का समय सुग्रीव ने दिया। वानरी सेना, भालू सेना वन में जाकर के किशोरी जी की खोज करने, 15 दिन के अंदर खोज करके आना। आइए लौट कर नहीं आए तो कोई बचेगा नहीं, ये शर्त रख दी गई। बाबा तुलसी कहते हैं आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। आय सुमांगी चरण रघुराई। आय सुमांगी चरण रघुराई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। चले हरसि आय सुमांगी चरण सिरुनाई। आज्ञा मांगा, राघव के चरणों में निवेदन किया, सिर नवाया और क्रमशः वानरों की सेना, भालुओं की सेना चल पड़ी। क्रमशः जाते रहे। सबसे पीछे हनुमंत लाल जी आए। बाबा तुलसी लिखते हैं पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे हनुमंत लाल आए। राघव ने हनुमंत लाल में कुछ गुण देखा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने विचार किया कि हनुमंत लाल कार्य कर सकते हैं। हनुमंत लाल जी को बुलाया। सर्वांगे में उनके सिर में परसा शीश सरूर पानी कर मुद्रिका दीन जन। शीश में, पीठ में, हाँ, माता पिता प्यार करते हैं ना बालक को, तो बाबा तुलसी ने तो क्यों लिखा परसा शीश सरूर पानी, सिर पर हाथ रखा। लेकिन जिससे माता पिता प्रेम करते हैं उनके कई बार इन कपोलों को भी स्पर्श कर देते हैं, हाथ घुमाते ठोड़ी का स्पर्श कर देते हैं, अब प्रोत्साहित करते हैं तो पीठ को भी थपथपा देते हैं। हाँ, कई बार और ज्यादा उत्साह बढ़ता है तो गलवैया भी डाल देते हैं, आलिंगन भी करते हैं, किस भी करते हैं। अथवा किसी से काम बनाना होता है जो अपना बहुत प्रिय होता है, जैसे बच्चा गर्मी है, गर्मी लग रही है और
माता पिता जानते इस कार्य के लिए थोड़ी सा बहानेबाजी करेगा, बाहर नहीं निकलना चाहेगा, तो फिर पिताजी बुलाते हैं, माँ बुलाती है, उसको सहलाते हैं और चुपके से गलवैया डाल किस कर ले, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा लाड। अच्छा एक बात बताएं, तुम है इसकी शिकायत करती रहती हो, लेकिन मेरा विश्वास रहता है कि जो कार्य कोई और नहीं कर सकता मेरा बेटा ही करता है, तो प्रसन्न करना पड़ता है, उसको खुश करना पड़ता है। तो परसा शीशु सरोरूह पानी कर मुद्रिका दीन जनु जानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सिर पर हाथ घुमाया और हनुमंत लाल जी से कहा, हनुमंत तुम जा रहे हो, हाँ किशोरी जी की खोज में जा रहे हो, तो देखो ये मुद्रिका लेकर जाना, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपना निज जन जान करके राघव ने अन्य किसी को मुद्रिका न दे करके हनुमंत लाल के हाथ में पकड़ा दिया। और इस विश्वास के साथ अभी कल क्या कह रहे थे, एक बार कैसों सुत जानो कालहु जीत निमिष महु आनो। कल तक राघव अनजान बने थे, एक बार कैसों सुध जानो काल ही जीत निमिष में आनो। एक बार पता भर चल जाए मेरी किशोरी कहां है, मैं काल को भी जीत करके किशोरी को प्राप्त कर सकता हूं। और आज क्या कह रहे हैं, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमंत लाल बहु प्रकार सी तई समुझाए हो, बहु प्रकार सी तई समुझाए हो। कही बल बीरा बेगी तुम आयो, कही बल बीरा बेगी तुम आयो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमंत लाल के हाथ में मुद्रिका को देते हैं और कहते क्या हैं, हनुमंत लाल बहु प्रकार सीते समझायो। किशोरी जी को हर प्रकार समझाना और मेरे बल के बारे में कई बल, बहुत अच्छी बात लगी। किशोरी जी भी इस बात को जानती हैं, जग महा एक वीर रघुराया, शायद उसी बल की याद करा करके राघवेंद्र सरकार हनुमंत लाल को कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। मेरे बल के विषय में तो आपको ज्ञात ही है, मेरे बल का बोध कराना, याद दिलाना। कही बल बिरह बेग तुम आयो। बल तक चर्चा करते तो मर्यादा थी, पर बिरह बेग तुम आयो। कई बल बिरह, मेरे बिरह का भी वर्णन कर देना, ये थोड़ी सी मर्यादा से हटकर बात थी। पत्नी के बिरह की बात, पति के हृदय की बात, पति के हृदय के उद्गार को हनुमंत लाल भला किशोरी के सामने कैसे रखेंगे? और रखें तो रखें कैसे? कोई गृहस्थ हो, पत्नी के विरह से विरही रहा हो, पत्नी के विरह को जानता हो, वो विरह की चर्चा करे तो भी कहीं अच्छा लगता है। पर जिसको पत्नी सुख मिला नहीं, पत्नी का विरह मिला नहीं, उससे तुम कहो कि विरह की चर्चा भी करना कि कितना मैं विरह में पागल हूं, पागल प्रेमी दीवाना। तो क्या हनुमंत लाल जी विरह की चर्चा कर सकते हैं? नहीं ना। हाँ, बल की चर्चा, बल को देखा है,
पर विरह की चर्चा कैसे हनुमंतलाल करें? सही है ना? ये थोड़ी मर्यादा से हट करके चर्चा हुई, लेकिन नहीं, विरह का मतलब ये नहीं कि जो प्रेमिका का विरह होता है वो भी विरह होता और कोई विरह ना होता हो। नहीं 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 नहीं, विरह भक्त के लिए भी होता है। मानसी प्रमाण है, जब सीता जी का मरण हो गया, योगाग्नि के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया, तो भगवान शंकर का मन नहीं लग रहा था। कहीं संतों को उपदेश करते थे, कहीं राम नाम का गुणगान करते थे। बाबा तुलसी लिखते हैं, विरह कई बल विरह बेग तुम आयो बल। और विरह प्रेमी प्रेमिका के बीच का भी नहीं होता, भक्त और भगवंत के बीच का होता है। बाबा तुलसी लिखते हैं, जदपि अकाम तदपि भगवान, जदपि अकाम तदपि भगवान, भगत विरह, हाँ भगत विरह, हाँ भगत विरह दुख दुखित निधाना, भगत विरह दुख, भगत विरह दुख दुखित निधाना, यद्यपि अकाम तदपि भंग। यद्यपि निष्काम है, तदपि भगवान अपने भक्त के विरह से दुखित हैं। भगवान शंकर पत्नी सती के बारे में जानते हैं, पुनीत कहकर पुकारा था, पावन कहकर पुकारा था, पर सती कीन सीता कर वेशा, मैं वर्ण नहीं कर सकता, लौकिक जगत का व्यवहार नहीं कर सकता। और जब इस बात का बोध हुआ सती को, तो शरीर का त्याग किया। दोनों के बीच में निश्चल प्रेम है, निष्काम प्रेम है। तो भगत विरह दुख दुखित निधाना, भगवान अपने भक्त के विरह में दुखित होते हैं। तो माने राघवेंद्र सरकार कहते हैं, मेरे बल का बोध कराना, पर मेरी भक्त भी हो सीता, तो भक्त के विरह से भी दुखित हैं, ऐसा संदेश भी देना। बहु प्रकार सीता ही समझायो, तो सीता को बढ़िया समझाना और लौट करके आना, बड़ा दिव्य उपदेश किया। पात्र जाना, अधिकारी जाना कि सीता की खोज कर सकते हैं हनुमंतलाल जी। इसी प्रकार आकाशवाणी ने पात्रता देखा देवर्षि नारद में, अथवा देवर्षि नारद अथवा एक संत ही भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य स्थापना कर सकता है। तो इसलिए एतदर्थम तु सत्कर्मो सुरर से तुम समाचार, सुंदर आकाशवाणी हुई। देवर्षि नारद के से अन्य लोगों ने सुना, आश्चर्य हुआ, आकाशवाणी शांत हुई। देवर्षि नारद ने वहीं पर ज्ञान वैराग्य को छोड़ा और सत्कर्म को जानने के लिए चल पड़े। तीर्थों में जाते, संतों से पूछते, किसी का उत्तर नहीं होता। अन्य संत से पूछते, कोई मौन हो जाता, कोई मार्ग हटा देता। अरे जिस बात का अबोध देवर्षि नारद को नहीं है, भला हम कैसे बता देंगे। देवर्षि नारद के हृदय में बड़ी अशांति, बहुत दुख हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, क्या करें क्या नहीं करें। तब देवर्षि नारद ने एक बात निश्चय की कि अब मुझे ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो देवर्षि नारद सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए चढ़ पड़े। तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय, ये निश्चय करके देवर्षि नारद चल पड़े। और जैसे ही विशालापुरी में पहुंचे, तो चार भाइयों ने देवर्षि नारद को देख लिया और देखते ही प्रश्न कर दिया, कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। देवर्षि नारद ने देखा, प्रणाम किया, और भाइयों ने तो प्रश्न ही कर दिया था, तो समाधान मिल गया। इदानीं भूर्य भाग्येन भवद्विसंगमो भवत्, भवद्विसंगमो भवत्, कुमारावृतं शीघ्रं
कृपां कृत्वा ममोपरि। आप सब वैकुंठ में वास करते हैं, मेरा अहोभाग्य आपका सत्संग मुझे प्राप्त हुआ। आज धन्य मैं सोना हूँ मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। आज आप संतों का सत्संग मुझे प्राप्त हुआ, बड़े भाग की बात है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भंगा। मेरा समाधान होगा। वैकुंठ में वास करते हैं, आपकी जीवा में सतत भगवान का नाम चलता रहता है। वैकुंठाधिपति का दर्शन करते हैं आप लोग, उन्हीं के नाम का आलोढ़न और प्रलोढ़न आप करते हैं। ये बताइए, आकाशवाणी ने जो मेरे लिए आदेश किया है सत्कर्म के लिए, वो सत्कर्म कौन सा है? अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधनमुच्यताम्, अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्, प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्, प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। वो कौन सा अनुष्ठान है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य को तरुणावस्था की प्राप्ति होनी है, भक्ति की स्थापना होनी है? ऋषि श्रेष्ठ, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, मेरा निवेदन है। आकाशवाणी ने तो कहा है कि कोई संत महान भाव उपदेश करेंगे, पर मेरे दिल की बात भी सुने। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम, स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख कैसे प्राप्त होगा? बहुत बड़ी बात कह दिया देवर्षि नारद ने। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुखम उत्पद्यते कथम, कैसे सुख की प्राप्ति होगी? आज के युग में यह सुनना ही दुर्लभ है। ये तो कोई संत महापुरुष ही कह सकता है भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख कैसे मिले। विचारणीय पक्ष है। आज का मानव अपने दुखों को लेकर उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुखों को लेकर के दुखी हो रहा है। पर देवर्षि नारद कहते हैं सुखमुत्पद्यते कथम। इतना ही नहीं, स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। सुख कैसे हो और समस्त वर्णों में, स्थापनम सर्ववर्णेषु, समस्त वर्णों में भक्ति की स्थापना कैसे हो? प्रेम पूर्वक, बलात् नहीं, जबरदस्ती नहीं, नहीं। स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। प्रेम पूर्वक भक्ति की स्थापना कैसे हो? कुमार भाइयों ने कहा देवर्षि नाथ बहुत दूर से चलकर आए हो, चलते चलते थक गए हो, आज तो विश्राम करो। अब कल की बेला में हम आपको बताएंगे कि भक्ति की स्थापना कैसे हो, ज्ञान वैराग्य को चेतना कैसे मिले। तब तक के लिए हम सब लोग भागवत भक्ति रसधारा में हम लोग जो श्रवण किए हैं, भक्ति रस प्रवचन के इस श्रृंखला में जो कुछ श्रवण किया है, इसका हम लोग आलोढ़न और प्रलोढ़न करते हैं, सुंदर चिंतन मनन करते हैं और कल की समय में पुनः श्रवण करने को पाएंगे। गोविंद जय जय गो।